दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे भारत दूरदर्शा नाटक। कल हमने किया था स्कंदगुप्त नाटक और उसके पात्र, भूमिका, अंक, दृश्य से संबंधित और महत्वपूर्ण रचनाएं, उपन्यास, कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। आज करेंगे भारत दूरदर्शा नाटक है जो 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह नाटक नाट्य, रासक और लास्य रूपक है। इसमें 6 अंक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके लेखक है। भारतेंदु जी का जन्म 1850 से 1885 ईस्वी में हुआ था। पहला अंक है स्थान वीति। इसमें एक योगी गाता हुआ आता है। दूसरे अंक में है स्थान शमशान, जो टूटे फूटे मंदिर हैं। तीसरे अंक में है स्थान मैदान। चौथे अंक में नहीं है। पांचवा अंक है किताब खाना। छठा अंक है स्थान गंभीर वन का मध्य भाग। भारत दूरदर्शा नाटक के सभी पात्रों के नाम। अब भारत दूरदर्शा आकार में जितना छोटा नाटक है, वस्तु की सघनता, संवेदना की गहराई तथा महत्व की दृष्टि से उतना ही बड़ा है। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं और 19 पात्र दिए गए। इन पात्रों के नाम है। एक योगी है, भारत है, निर्लजता, आशा, भारत दुर्देव, सत्यनाश फौजदार, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, सभापति, बंगाली सभ्य सदस्य, महाराष्ट्री सभ्य, एडिटर, कवि, पहला देसी, दूसरा देसी, डिसलॉयल्टी, देश विद्रोही। भारत भाग्य। उनमें से भारत निर्लजता, आशा और भारत दुर्देव, रोग, आलस, मदिरा, अंधकार तथा डिसलॉयल्टी भारत भाग्य अमूर्त पाठ है, जिनका इसमें मानवीकरण किया गया है। तो ये प्रमुख पात्र हैं नाटक के और प्रमुख अंक 6 अंकों में है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850 ईस्वी में जन्म और 1885 ईस्वी में इसकी मृत्यु। और इस नाटक को नाट्य, लासक और लास्य रूप कहा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां यानी कि मौलिक नाटक जो इस प्रकार हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873 प्रहसन। सत्य हरिश्चंद्र 1875 नाटक है। श्री चंद्रावली 1876 नाटिका है। विशस्य विषमोद्यम 1876 ये भान है। भारत दूरदशा 1880 ब्रज रत्नाकर के अनुसार इसका समय काल है 1876 नाट्य रासक है। नील देवी 1881 ऐतिहासिक गीति रूपक है। अंधेर नकरी 1881 प्रहसन नाटक है। प्रेम जोगनी 1874 ईस्वी में प्रथम अंक में 4 गर्भांग नाटिका है। सती प्रताप 1883 ईस्वी में अपूर्ण केवल 4 दृश्य गीति रूपक बाबू राधा कृष्णदास ने पूर्ण किया। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाट्य। ये थे मौलिक नाट्य। अब है अनुवाद की गई रचनाएं। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में यह संस्कृत नाटक चोर पंचाशिका का यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बंगला का हिंदी अनुवाद है। पाखंड विडंबन कृष्ण मिश्र द्वारा कृत प्रबंध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय 1873 ईस्वी में व्यायोग कांचन कवि द्वारा कृत संस्कृत नाटक का अनुवाद। कपूर मंजरी 1875 ईस्वी में यह सट्टक है राजशेखर कवि द्वारा कृत प्राकृत नाटक का अनुवाद है। भारत जननी 1877 ईस्वी में नाट्य गीत है, बांग्ला के भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। मुद्रा राक्षस है 1878 ईस्वी में विशाखा दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद। दुर्लभ बंधु 1880 शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख काव्य कृतियां जो इस प्रकार हैं। भक्त सरवस 1870, प्रेम मालिक 1871, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877, उत्तरार्ध भक्तमाल 1876 से 77, प्रेम प्रलाप 1877, होली 1878, राग संग्रह 1880, वर्षा विनोद 1880, मधु मुकुल 1881, विनय प्रेम 50 1881, फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली काव्य 1882, प्रेम फुलवारी 1883, कृष्ण चरित 1883, दान लीला, तन्मय लीला, नए जमाने की मुकरी, सुमनांजलि, बंदर सभा हास्य व्यंग और बकरी विलाप हास्य व्यंग निबंध रचनाएं हैं इनकी।
अब है निबंध। नाटक कालचक्र जर्नल लेवी प्राण लेवी। निबंध है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वगमय विचार सभा आदि क्या है निबंध है। यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। कहानी है अद्भुत अपूर्व स्वप्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास है पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। आत्मकथा है एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। क्या है ये आत्मकथा। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दूरदर्शन नाटक के मुख्य बिंदु। भारत दूरदर्शन नाटक की रचना 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई। यह राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है। इस नाटक को मानवीकरण करते हुए प्रतीकात्मक ढंग से प्रयोग किया गया है। भारतेंदु जी ने अपने इस नाटक को नाट्य रासक मानते हैं। यह नाटक वीर श्रृंगार और करुण रस पर आधारित है। इस नाटक में भारतेंदु जी ने प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। वे भारतीय से भारत की दुर्दशा पर रोने और इस दुर्दशा का अंत करने का आह्वान करते हैं। वे ब्रिटिश राज और भारत के आपसी कलह को इस दुर्दशा का कारण मानते हैं। रामविलास शर्मा के शब्दों में भारत दुर्दशा में उन्होंने भारतेंदु जी पढ़े लिखे लोगों को भी कुछ अकेले कुछ कर सकने में असहाय दिखलाया गया है। पात्र परिचय योग्य हैं। जो पात्र हैं इसमें योगी, भारत, भारत भाग्य, आशा बुद्धिजीवी वर्ग, नाटक के 5वां अंक, किताब खाना, सभापति बंगाली, महाराष्ट्रीय एडिटर, कवि, एक देसी महाशय, दूसरा देसी महाशय। ये इसमें प्रमुख पात्र दिए गए हैं। नाटक का कथानक। इस नाटक में भारत मुख्य पात्र है। इस प्रतीकात्मक नाटक में भारतेंदु ने भारत की दुर्दशा के सभी पक्षों को काल्पनिक प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया। वह कहता है कि दीन बना मैं इधर उधर डोलता फिरता हूँ, दीवारों से अपना माथा टकराता हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं मेरी विपदा भी बढ़ती जाती है। हे नाथ मेरी रक्षा करो, मुझे उबारो। कोऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, बीच कोटि सुत होत फिरत में, हाहा होए अनाथ। ये पंक्तियां वेरी इंपॉर्टेंट है। अंत में वह मूर्छित हो जाता है। अब प्रथम अंक का स्थान वीथी, जिसमें एक योगी मंगलाचरण गाते हुए प्रवेश करता है। उसमें है रो आहू सब मिली के, आओ भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। वे अपने गीत में भारत के प्राचीन वैभव का गुणगान करते हुए वर्तमान दशा पर दुख प्रकट करता है और भारत के दुर्दशा के कारणों पर प्रकाश डालता है। दूसरा दृश्य। दूसरे अंक में दीन भारत बिलख बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। उसी अवस्था में निर्लजता और आशा उसे उठाकर ले जाती है। तीसरे अंक में भारत दुर्दैव भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। यानी कि तीसरे अंक में कौन आता है, भारत दुर्दैव, और दूसरे अंक में भारत जो है वो बिलख बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करता है। चौथे अंक में भारत दुर्दैव पुनः आता है। भारत दुर्दैव रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। पांचवें अंक में है 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्दैव से भारत की रक्षा के उपाय का विचार करती है। उसी समय डिसलॉयल्टी प्रवेश कर सबको गिरफ्तार कर ले जाता है। छठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। वह उससे प्राचीन गौरव की स्मृति दिलाता है, अंग्रेजी राज्य में उन्नति की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। जब उधर से भी उसकी आशा नष्ट हो जाती है तब वह अंत में निराश होकर सीने में कटार मार लेता है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य है तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना और दुर्दशा के कारणों को कम दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्रण उपस्थित करना है। व्यंग इस नाटक का प्रधान गुण है। समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, देशवासियों तथा समाज सुधारकों पर सभी पर तीखे व्यंग दिखाई देते हैं। इसमें भारतेंदु जी की राजभक्ति तथा भारत का धन विदेश जाने की चिंता साफ साफ नजर आती है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चले जात ये अति ख्वारी। महत्वपूर्ण पंक्तियां इंपोर्टेंट है।
भारत दुर्दशा कैसा नाटक है? प्रहसन है। नाट्य रासक और लास्य रूपक है। संवत में इसका समय 1933 है और यह मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। मंगलाचरण है, जय सत जुग थापन करण नासन मलेच्छ आचार कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। पहला अंक है। पहले अंक की जो पंक्तियां दी गई हैं, अब यहाँ से क्या करेंगे? महत्वपूर्ण पंक्तियां। पहला अंक है स्थान वीति में, जिसमें एक योगी गाता है लावनी। लावनी गाते हुए प्रवेश करता है। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां है। रोहू सब मिली के आऊ भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। सबके पहले जही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जही सभ्य विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन लीनो। ठीक है, तो ये पंक्तियां इसकी पूरी दी गई है इसमें। फिर दूसरी पंक्ति है, लरिक वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी करी कलह बुलाई, जवन सेन पुनि भारी तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहु भारी। भय अंधकार भय अंध पंगु सब दीन हीन बिल खाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। फिर यहाँ से अंग्रेज राज सुख साग सजेब सब भारी, पे धन विदेश चली जात ये इति ख्वारी, ताहू पे पैंगी काले रोग विस्तारी, दीन दीन दूने दुख इस देत हाहारी, सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। अब यहाँ से दूसरा स्थान, दूसरा अंक स्टार्ट होता है। दूसरे अंक की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। स्थान जिस शमशान से है जिसमें टूटे फूटे मंदिरों का वर्णन है। इसमें कौवा कुत्ता सियार घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी हुई है और भारत का प्रवेश होता है। इंपोर्टेंट है, ये क्रम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। भारत का प्रवेश। भारत, हाँ, यह वही भूमि है जहाँ साक्षात में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दूत तक करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सूच्यान्यव दश्यामी बिना युद्धेन केशव। ये इंपोर्टेंट पंक्ति है इसमें। और आज हम उसी को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन बलमान दृढ़ चित्तता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरे क्या डूबा जाता था। हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। रोता है, माता माता राज राजेश्वरी विजयिनी, मुझे बचाओ। अपनाए अपनों की लाज रखे, अपनाए की लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया, पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जनक जन्म बितावेंगे, पर देव से वह भी न सहा गया। हाय कोई बचाने वाला नहीं। गीत, कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत होए अनाथ, जाकी शरण गई सोई मारत सुनत न दो को दुख घात, दीन बनियो इस सो इत डोलत टकरावत निज मात, दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख छींचत देत को नहीं साथ, सब विधि सुख दुख सागर में डूबत आधाई उबार नाथ। अब यहाँ पे क्या होता है? नेपथ्य में आता है, गंभीर और कठोर स्वर में गाते हुए आता है। अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रह अभी, मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। भारत डरता हुआ और कांपता हुआ रोकर आता है। अरे यह विकराल वदन कौन मुंह बाए मेरी ओर दौड़ता चला आता है। हाय हाय इससे वैसे ही बचेंगे। अरे यह तो मेरा एक ही कोर कर जाएगा। हाय परमेश्वर, वैकुंठ में राज राजेश्वरी सात समुद्र पर पार अब मेरी कौन दशा होगी। हाय अब मेरे प्राण कौन बचावेंगे। अब कोई उपाय नहीं, अब मरा मूर्छा खाकर गिरता है। उससे क्या आती है? फिर निर्लजता आती है। ये क्रम से आते हैं, क्रम से इनका याद करना है। निर्लजता, मेरे आचा तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम, क्या हुआ जो धनमान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत। देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले, नहीं नहीं मुझसे अकेले न उठेगा। नेपथ्य की ओर, आशा आशा जल्दी आओ। तो इसमें यहाँ आती है, जब भारत मूर्छित हो जाता है तो निर्लजता और आशा उसे उठाकर ले जाती है। निर्लजता, या देखो भारत मरता है, जल्दी से उठाकर घर ले चलो। आशा, मेरे आचत किसी ने भी प्राण दिया, ले चलो अभी जिलाती हूँ। दोनों उठाकर भारत को ले जाते हैं।
तीसरे अंक की महत्वपूर्ण पंक्ति। स्थान है मैदान, इसमें फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं और भारत दूरदेव आता है। कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजेश्वरी का भरोसा है। देखो अभी इसकी क्या दुर्दशा होती है। तो यहाँ पे भारत दूरदेव नाचता हुआ और गाता हुआ आता है। अरे उपजा ईश्वर कोप से ओ आया भारत बीच, झार खाए सब हिंदू करूं मैं जो, उत्तम नहीं नीच, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो, कोड़ी कोड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालू इनका तो मैं सच्चा राज, काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊ जग में सोग, फूट बैर और कलह बुलाऊं लाऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊ दुख घनघोर, काफर काला नीच पुकारू तोड़ू पैर और हाथ, दू इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ, मरी बुलाऊं देश उजाड़ू महंगा करके अन, सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है मुझको धन, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, नाचता हुआ आता है। अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया जा, ये इसकी क्या है, हिंदी की वो दी गई है, इन पंक्तियों का हिंदी का अर्थ दिया गया है। नेपथ्य से जो आज्ञा का शब्द सुनाई पड़ता है, देखो मैं क्या करता हूँ, किधर भागोगे, सत्यानाश फौजदार आता है। तीसरा अंक चल रहा है, सत्यानाश फौजदार आता है नाचता हुआ। सत्यानाश फौजदार, हमारा नाम है सत्यानाश, धर के हम लाखों के ही भेष, बहुत हमने फैलाए धर्म, होके जयचंद हमने एक बार, हलाकू चंगे जो तैमूर, दुरानी अहमद नादिर शाह है, हमने तीनों कल बल छल, पिलावेंगे हम खूब शराब, भारत दुर्देव, अहंग आह सत्यानाश जी आए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिल के चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर ले, जो पहले से घेरे हुए हैं, इनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चले। सत्यानाश फौजदार कहते हैं, महाराज इंद्रजीत सन जो कुछ कछु भाका, सो सब जनु पहले करी राखा, जिनकी आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके हैं, जिसको जो हुक्म हो कर दिया जाए। भारत गुरुदेव कहते हैं, किसने किसने क्या किया। सत्यानाश फौजदार कहते हैं, महाराज धर्म ने सभी के पहले सेवा की, रची बहु विधि के वाक्य पुराणन माई घुसाए, सेव साक्त वेचनव अनेक मत प्रकटी चलाए, जाति अनेकन करो नीच अरु ऊंच बनायो, खान पान संबंध सब सो बर्जी छुड़ायो, जन्म पात्रा विधि मिले ब्याह नहीं होन देत अब, बालकपन में ब्याह प्रीति बल नाश कियो सब, करी कुलान के बहुत ब्याह बल बीरज मारियो, विधवा ब्याह निषेध कियो व्याभिचार, रोकी विलायत गमन कूप मंडुक बना के, यौवन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो, बहु देवी देवता भूत प्रेत आदि पूजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराए। भारत दूरदेव कहता है, हाँ हाँ शाबाश, हाँ और भी कुछ धम नहीं किया। सत्यानाश फौजदार, हाँ महाराज, अपरस 16 छूट रची भोजन प्रीति छुड़ाए, किए 3 13 सवे चेका चेका छाए। अब भारत दूरदेव कहते हैं, और कुछ भी नहीं। सत्यानाश फौजदार, हाँ, रचि के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ फला अरुपाए। महाराज वेदांत बड़ा ही उपकार किया, सब हिंदू ब्राह्मण हो गए, किसी को इक्तिक व्यक्ता बाकी ही न रही, ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से इसने शून्य हो गए। जब इसने ही नहीं तब देश और द्वार का प्रयत्न कहाँ, बस जय शंकर की। सत्यानाश फौजदार, हाँ महाराज। भारत दुर्देव, अच्छा किसने किसने क्या किया। यहाँ पे ये सब इसका जो पंक्तियां दी गई है इनका हिंदी में अनुवाद है। तो हम आगे चलेंगे, देखते हैं दूसरी। फिर है चौथा अंक, आप वीडियो को देख के इसे पढ़ लेना पूरा, क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो पूरे इसमें क्या होगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर महाराज धन की सेना बची थी, उसको जीतने को भी मैंने बड़े बाके वीर भेजे, अफवाह अदालत फैशन सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मनों की फौज तितर बितर कर दी। अफवाह ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने भी बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि अंटाधार कर दिया,
और सिफारिश ने भी खूब छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तोहफे, घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बली गई बाबा की चारों दिशा। धूम निकल पड़ी। मोटा भाई बना बनाकर मूड लिया। एक तो खुद ही यह सब पड़िया के ताऊ, उस पर चुटकीबाजी खुशामंद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, धाए धाए गिनी गई, वर्णमाला कंठ कराई, बस हाथी के खाए कैद हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। भारत दुर्देव। और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे। सत्यानाश फौजदार। हाँ सुनिए। फूट, डा, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता और पक्षपात, हठ, शोक, असमार्जन, निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में मिलाकर पर्चा अमृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा पर के गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई और इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा। धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा एक क्या, देखे आही के क्या करते हैं। भारत दुर्देव। भला भारत का सस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया? उसकी पलटन कैसी है? सत्य फौजदार। महाराज, उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। जो भी ये नाम आए कीड़े मकोड़ों के, लोभ के, इन सब को क्या करिए, अपने एक नोट्स बनाइए शॉर्ट्स रूप में, और नोट्स बनाकर उन्हें याद रखिए, क्योंकि इनसे क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। भारत दुर्देव। वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया, बाकी साकी अभी सप्राय डालता हूँ। सब भारत कहा जाता है, तुम होशियार रहना। रोग, मैद, कर, मंद, आलस, अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। इनका क्रम भी याद कर लो। भारतेंदु। भारत दुर्देव। अब उसको कहीं शरण न मिले। धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा? जवनिका गिरती है पट्टों में। चौथा अंक स्टार्ट होता है। चौथे अंक में है कमरा, अंग्रेजी सजा हुआ, मेज, कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा है। रोग का प्रवेश होता है। चौथे अंक में किसका प्रवेश होता है? रोग का। रोग गाता है, हुआ आता है, जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची रेख खेलत नित शिकर भगवान। मृत्यु कलंक मिटावत में ही मौसम और नयान, परम पिता हम वेदन के अतारन के ही प्राण। मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपत्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ। त्रिलोके में ऐसा कौन है जो मेरा प्रभुत्व नहीं जानता? नजर, श्राप, प्रेत, टोना, तनमन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर है। मेरी ही बदौलत ओझा, दर्शनीय, सयाने पंडित सिद्ध लोगों को ठगते हैं। आतंक से भला मेरे प्रबल प्रताप को का ऐसा कौन है जो निवारण करे? सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है। यह नहीं जानती कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतना ही हम जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। ये कहते हैं कि भारत दुर्देव को देखकर महाराज क्या आज्ञा है? भारत दुर्देव। आज्ञा क्या है? भारत को चारों ओर से घेर लो। रोग। महाराज, भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने की कौन काम? धनवंतरी और काशीराज दिवोदास का अब समय नहीं, और न सुश्रुत बागभट चरक ही है। वेदगी अब केवल जीविका के हेतु बची। काल बल से औषधों के गुणों और लोगों की प्रकृति में भेद पड़ गया है। बस अब हम कौन जीतेंगे, और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो नहीं सुना होगा। तब भला वे उसका प्रतिकार क्या करेंगे? हम भेजेंगे विस्फोटक, हेजा, डेंगू, अपाप्लेक्सी। ये क्या है? बीमारी का इम्पोर्टेंट है। भला इनको हिंदू लोग क्या रोकेंगे? वे किधर से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं जानेंगे तो है नहीं। फिर छुट्टी हुई। वरंच महाराज इन्हीं सहारे से मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता करके पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इसी विस्फोटक के नाश का उपाय करेंगे। टीका उपाय आछत, अपने हाथ प्यारे बच्चों की जान लेंगे। भारत दुर्देव। तो अच्छा तुम जाओ, महर्ष और टीकस भी यहाँ आते होंगे, सो उनको साथ ले जाओ। अतिवृष्टि अनावृष्टि की सेना भी वहां जा चुकी है।
अनाक्य और अंधकार की सहायता से तुम में भी कोई भी रोक न सकेगा। यह लो पान का बीड़ा, बीड़ा देता है, रोग पीड़ा लेकर प्रणाम करके जाता है। भारत दुर्देव, बस अब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर से तो मेरी सेना ने उसको घेर लिया है, अब कहाँ बच सकता है। अब आलस्य का प्रवेश होता है। सॉरी, आलस्य। हाँ, एक पोस्ती ने कहा। पोस्ती ने पी, पोस्त में दिन चले 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया, अबे वह पोस्ती न होगा, डाक का हर कारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्ट पी तो यूं कूड़ी के उस पार या इस पार ठीक है। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे, उसी राह में एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार। यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा। जरा जरा मेरे मुंह में तो डाले। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने में यह आलस। दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और यह पास ही पड़ा था, पर इसने न हाँका। सच है कि किस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हाल मस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। गाता हुआ आता है गजल। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, ये पंक्तियां दी गई। मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पे मिसले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा, रहने दो जमी पर मुझे आराम यही, छेड़ो न नक्श पे मिटाना नहीं अच्छा, उठा करके घर से कौन चले यार के घर तक। मौत अच्छी है पर दिल का लगाना अच्छा नहीं। धोती भी पहनी जबकि कोई गैर पिना दे, उम्रा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा, सिर भारी चीज है इस तकलीफ को हो तो, पर जीव बिचारी को सताना नहीं अच्छा। फाकों से मरिए पर न कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है जमाना नहीं अच्छा, सिजदे से घर बेहिस्त मिले दूर कीजिए, दोजक से ही सही सिर झुकाना नहीं अच्छा, मिल जाए हिंद खाक में हम काइलों का क्या, ए मीर फर्श रज उठाना नहीं अच्छा, और क्या काजी जो दुबले क्यों हैं, कहे शहर के अंदेशे से अरे को नप हो। हमें कहानी, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पंक्तियाँ। हमें कहानी छोड़ी नहीं हो रानी, आनंद से जन्म बिताना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, जो पढ़तव्य सो मर्तव्य, तो न पढ़तव्य सो भी मर्तव्य, तब फिर दत्त कटाकट किम कर्तव्य, भई जात में ब्राह्मण, धर्म में वैरागी, रोजगार में सूद और दिलगी में गप सबसे अच्छी, घर बैठे जन्म बिताना, न कहीं जाना न कहीं आना, सब खाना, हक ना मूतना, सोना बात बनाना, तान मारना और मस्त रहना, अमीर के सर पर और क्या सुर ख्वाब पर होता है, जो कोई काम न करे वही अमीर, तम गरीब बली बदी लस्त ने बमाल, दोई तो मस्त है माल मस्त हाल मस्त। भारत दुर्देव को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करके, महाराज मैं सुख से सोया था कि आपकी आज्ञा पहुंची, ज्यो ज्यो कर यहाँ हाजिर हुआ तब हुक्म। भारत दुर्देव, तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए, तुम भी वहीं जाओ और अपनी जोग निंद्रा से सबको अपने वश में करो। आलस्य, बहुत अच्छा, आप ही आप। अरे बप्पा, अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा, तब चलो धीरे धीरे चले, हुक्म ने मानेंगे तो लोग कहेंगे सरबस खाई, भोग करी नाना समर भूमि दुर्लभ प्राणा, अरे करने को देव आप ही करेगा, हमारा कौन काम पर चले, यही सब बुड़बुड़ाता हुआ आलस जाता है। उसके बाद मदिरा आती है। मदिरा कहती है, भगवान सोम की मैं कन्या हूँ, प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर दिया, फिर देवताओं की प्रिय होने से मैं सुरा कहलाई और मेरे प्रचार के हेतु स्रोत मणिक यज्ञ की सृष्टि हुई, स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कहीं गई, तंत्रा तो केवल मेरी ही हेतु बने, संसार में 4 मत बहुत प्रबल है, हिंदू बौद्ध मुसलमान और क्रिस्तान, इन चारों में मेरी 4 पवित्र प्रेम मूर्ति विराजमान है, सोमपान, बीरा चमन और सराबू तनहुरा। ये 4 क्या हैं, इनके चारों के नाम आए हैं, इंपोर्टेंट है। बाप टेजिंग वाइन भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, जो पशु, उन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्या, हमारे चाहने वालों के आगे वे लोग बहुत होंगे और फिर इनके टुकड़े
टुकड़े करेंगे। तो हम व्याप्त हैं, हमारे चेले लोग सदा यही कहा करते हैं। फिर सरकार, राज्य के तो हम एकमात्र भूषण, दूध सुरा दधी सुरा सुरा अन्न धन धाम, वेद सुरा ईश्वर सुरा, ईश्वर सुरा स्वर्ग का नाम, जाति सुरा विद्या सुरा, बिनु मद रहे न कोय, सुधरी आजादी सुरा जगत सुरा में होए। ब्राह्मणी क्षत्रिय वैश्य अरु सैयद शेख पठान, दे बताए मोही कौन जो करत ने मदिरा पान, पियत भट्ट के ठट अरु गुज रातिन के वृंद, गौतम पियत आनंद सो पियत अग्र के नंद। होटल में मदिरा पिए चोट लगे नहीं लाज, लोट लए ठाड़े रहत टोटल देवे काज। कोऊ कहत मद नहीं पिए तो कछु लिखियो न जाई, कोऊ कहत हम मदबल करत वकीली आई। मदही की प्रभाव सो रचन अनेकन ग्रंथ, मदही की प्रकाश सो लखत धर्म को पंथ। मद पी विधि जग को करत पालत, हरि 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 करी पान, मदही पी के नाश सब करत शंभु भगवान। विष्णु बारूनी पोट पुरुषोत्तम मद मुरारी, सापिन शिव गोड़ी ग्रीस ब्रह्मांडी ब्रह्मा विचारी। मेरे तो धन बुद्धि बल कुल लज्जा पति गए, माय बाप सुत धर्म सब मदिरा ही न संग। शोक हरण आनंद करण उम गावन सब गात, हरि पे तपि बिनु लय कहीं केवल मद लखात। सरकार ही मंजूर जो मेरा हो तु पाए, सो तो सब सो बढ़िए मद पे देती बै उठाए। तभी बोतल टूक बहु मिले कीर्ति होए, हमारी प्रवृत्ति हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं, मनु पुकारते हैं। प्रवृत्ति रेसा भूतानाम और भागवत में कहा है, लोके व्यवसाय मिस मद सेवा नित्य यस्ति जतो। उस पर भी वर्तमान सभ्य की सभ्यता की तो मैं मुख्य मूल सूत्रा हूँ, एकमात्र जानता जननी हूँ। फिर ऐसे कौन है जो मुझे से विमुख है, गाती हुई आती है कौन मदिरा। राग काफी घनाश्री का मेल ताल धमार है, मदवा पीले पागल जीवन बितवे। इंपोर्टेंट पंक्तियां, बिन मद जगत सार कछु नाई, मान हमारी बात, पी प्याला छक आनंद से निथई सांझ प्रात। झूमत चल डगमगी चाल से, मारी लाजा को लात, हाथी मच्छर सूरज जुगनू जाके पिए लखात। ऐसी सिद्धि छोड़ी मन मूरख काहे ठोकर खात, राजा को देखकर महाराज कहिए क्या हुक्म। भारत दुर्देव, यहाँ पे इसकी हिंदी की व्याख्या दी गई है। रंगशाला है आंधी, फिर मदिरा का, हिंदुओं में तो मुद्दत से लगी हूँ, अब आपकी आज्ञा से और अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी। जाती है मदिरा। रंगशाला के दीपों से अनेक बुझा दिए जाएंगे, अब अंधकार का प्रवेश होता है। आंधी आने की भांति सब सुनाई पड़ता है, अंधकार गाता हुआ स्खलित नृत्य करता हुआ आता है। राग काफी में, जे कलयुग राज की, जे महामोह महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत जथाप, जग मानत जाके काज, कलह अविद्या मुहूर्त मुहूर्त, मूर्ता सवे नाश के नसाज। ये सारी पंक्ति क्या, हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है, चोर उलूक और लंपटों से हम एकमात्र जीवन है। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्रा, मूर्खों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है। हृदय के और प्रत्येक चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप है, एक आध्यात्मिक और एक आदि भौतिक, जो लोक में अज्ञान और अंधेरों के नाम से प्रसिद्ध है। सुनते हैं, भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्देव महाराज ने आज बुलाया। चले देखे क्या कहते हैं, आगे बढ़कर महाराज की जय हो कहिए क्या अनुमति है। भारत दुर्देव, स्वागत करते हैं, आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सुना, यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर अब तुम्हारे बिना सब निर्मल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको भी वहां जाना होगा। अंधकार, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु कहिए, मैं विलायत जाऊं। भारत दुर्देव, नहीं, विलायत जाने का भी समय नहीं है, अभी वहां त्रेता द्वापर है। अंधकार, नहीं, मैंने एक बात कही, भला जब तक वहां दुष्टा विद्या का प्रबल्य है, मैं वहां जा ही के क्या करूंगा। गैस और मैग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग न हो जाएगी। भारत दुर्देव, हाँ तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिसमें हमारा हित हो वो करो, बस बहुत बुझाई तुम्हारी कहूँ, परम चतुर में जानता हूँ। अंधकार, बहुत अच्छा, मैं चला। अब अंधकार भी भारत दुर्देव से आज्ञा लेकर जाता है। नेपथ्य में राग गाते, बैतालिक गान और गीत की समाप्ति में क्रम से पूर्ण अंधकार पटाक्षेप निहेचे बात, भारत को अब नाश।
जब महाराज विमुख उनसो तुम निज मति करी प्रकाश, अब कहूँ शरण तिने के नहीं, मिलिए है सब बल चूर। बुद्धि विद्या धन सबे अब तिनको मिलिए दूर, अब नहीं राम धर्म अर्जुन नहीं साके सिंह अरु व्यास। अंग्रेज को राज पाए के रहे कूड़ के कूड़, स्वार्थ पर भिन्न मति भूले हिंदू सब मूड। जे जे सुनहि हित भलो करहि तही, नहीं 300 आशा कौन, डंका दे निज सैन बासाजी, अब करऊं उते सब गान। पांचवा अंक है स्थान किताब खाना। इसमें 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी। सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए। 6 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्र, एक अखबार हाथ में लेवे, एडिटर, एक कवि, 2 देसी महाशय। सभापति खड़े होकर सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य है कि भारत दुर्दैव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों का उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचे कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें। जहां तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। बैठ गए करतल धवनी में। अब बंगाली होते हैं, खड़े होकर कहते हैं, सभापति साहब जो बात बोला सो बहुत ठीक। इसका पेस्तर कि भारत दुर्दैव हम लोगों का सिर पर आ पड़े, कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रश्न यह है, जे हम लोग उसका दामन करने साकता कि हमारा बेजो बल के बाहर की बात है। क्यों नहीं साकता, अलबत्त सकेगा, परंतु जो सब लोग एक मत होगा। करतल ध्वनि। देखो हमारा बंगाल में इनका अनेक उपाय साधन होते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लीग का हुआ आया इस नाटक में। सबरा भी होते हैं, कोई थोड़ा भी बात होता हम लोग मिलके बड़ा गोल करते। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता है और कोई तरह नहीं सोचता। वो हुआ अखबार वाला, सब एक बार ऐसा शोर करता है कि गवर्नमेंट को अलबत्ता सुनने होता है, किंतु हइयो हम देखते हैं कोई कुछ नहीं बोलता। आज सब आप सभ्य लोग एकत्र हैं तो कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। उपवेशन। पंडित देसी धीरे से, यही मगर जब तक कमेटी में हैं तभी तक, बाहर निकले फिर कुछ नहीं। दूसरा देसी, पहला देसी और दूसरा देसी धीरे से, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज न कर देंगे। कवि कहते हैं, हम ऐसी ही ऐसी कविता करेंगे। नेपथ्य में ये सब भागना मत अभिनय, ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सातों सभ्य की जो कमेटी है वो भारत दुर्दैव आलस रोग से लड़ने के से संबंधित कि किस तरह से भारत में के सुरक्षा की जाए। तो यहाँ पे डिस्कस चल रहा है, डिसलॉयल्टी भी है, ये देश ही है। अब है छठा अंक, जीवनिका गिरती है। सबने चलने की चेष्टा करते हैं और जीवनिका गिरती है, डिसलॉयल्टी। छठा अंक, जब यहाँ सब बात करते हैं तो डिसलॉयल्टी आता है और उन्हें सबको पकड़ कर ले जाता है। स्थान गंभीर वन का मध्य भाग का है। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा हुआ है और भारत भाग्य का प्रवेश होता है। भारत भाग्य गाता हुआ राग चेती गोरी में था। जागो रे जागो भाई, सोत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई, निस दिन निसी की कौन दिन बीतियो काल राती चली आई, देखी परत नहीं हित अनहित कछु पैर बैस जाई, निज उद्धार पंथ सूजत शीस धुनत परछाई, अभव चेती पकारी राखो किन जो कुछ बची बढ़ाई, फिर पछताए कुछ नहीं है रहे जेहो मुंह भाई, जागो रे जागो भाई। अब यहाँ पे क्या होता है, भारत को जगाता है और भारत जब नहीं जागता तब अनेक यत्न से जागता है तो अंत में हारकर उदास हो जाता है। हाय भारत को आज क्या हो गया, क्या निषेध दंडे परमेश्वर इससे ऐसा रूठा, हाय क्या अब भारत के फिर वे दिन आने आएंगे। हाय यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। भारत भुजबल जंग रक्षित, भारत विद्यालय जग शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय काबत संसारा, जाके तनिके कहे भो हिलाए, थर थर कंपत निरत डर पाए, जाके जय उज्जवल गाथा, गावत सब मई मंगल गाथा, भारत किरनी जगत उजियारा, भारत जीव जियत संसारा, भारत वेद कथा इतिहास, भारत वेद प्राथा प्रकाशा, फिनिक मिसिर पे भे पंडित लई भारत दाना, रहो रुधिर अब आरस सीसा जलनी तबे की
फिर कहा कही तकसीर तिहारी, रे विधि रुष्टि यही की बारी, सबे सुखी जग के नर नारी, रे विधना भारत की दुखारी, हाय रोमु तू बड़ भागी, बरबर तो ही नास्यो जय लागी, तोड़े कीर्त तिम्बा अनेकन, डाड़े गढ़ बहु करी प्रण टेकन, मंदिर महलनी तोड़ी गिराए, सब चिन्ह तू दूरी मिलाए, कछु ने बची तुम भूमि निशानी, सो बरु मेरे मन अति मानी, भारत भाग न जात निहारे, थापो पगता सी सुधारे, तोरो दुर्गन महल ढहायो, तिन्ही में निज गे बनायो, ते कलंक सब भारत केरे, ठाड़े अजहु लखो घनेरे, काशी प्रयाग अयोध्या नगरी, दीन रूप सब ठाड़ी सगरी, चंडाल जई निरखी घिनाई, रही सबे भू मुंह मसाई, हाय पचनंद हा पानीपत, अजहु अजहु रहे तुम धरनी विराजत, हाय चित्तौड़ निरज तू भारी, अजहु खरो भारत बजारी, जा दिन तुम अधिकार नसायो, सो दिन क्यों नहीं धरनी समायो, रहो कलंक न भारत नामा, क्यों रे तू बारा नसी धामा, धाव भा धावो धोवो हु भारत अपजस पंका, मेटऊ भारत भूमि कलंका, हा यही के लोग किसी काल में जगन मान्य थे, जे ही छिन बल भारे है सबे तेग धारे, तब सब जग धाई फेरते हे दुहाई, जग सिर पग धारे धावते रोस बहारे, विपिल अवनी जीती पालते राजनीति, जग इन बल कापे दे की चंड दापे सोई, ये कीर्सन बरन जब मथुर तान, करते अमृता प्रेम वेद गान, सब मोहन सब नर नारी वृंद, सुनी मधुर वन वर्ज संजित जारी, यानी कि इसमें कृष्ण जी मुरारी का, मधुर वन का, वृंदावन का, इनका सबका क्या गया गया उल्लेख किया गया। इन्हीं कुल नारद तानसेन, इन्हीं के क्रोध लिए प्रकाश, सब कापत भूमंड आकाश, इन्हीं के हुंकृति शब्द घोर, गिरी कापत कहे सुनी चारों ओर, जब लेत रहे मैं कृपान, इन्हीं कहूँ हो जग तरण समान, सुनी के रन बाजन खेत माई, हिनी कहो जिये सिक नाई, याही भुवऊ में होत है हीरक आम कपास, इथई हिमगिरी गंगा जल काव्य गीत प्रकाश, जवाली जेमनी गरग पंच जली, सुखदेव रहे भारतई अंक में, कभई सबे भूदेव, याही भारत मध्य में रहे कृष्ण मुनि व्यास, जिनके भारत गान सो भारत बदन प्रकाश, याही भारत में रहे कपिल सुत दुर्वास, यानी कि दुर्वासा ऋषि भी यहाँ रहे, कपिल भी रहे, यही भारत में साक्य सिंह संन्यास, यही भारत में भय मनु भ्रंग आदि हुए, जासु राज बल धर्म की त्रसा करी अवनीश, साई व्यास और राम के बस सबे संतान, ये मेरे भारत भरे सोई गुण रूप समान, सोई बस रुधिर वही सोई मन बसवास, वही वासना चित वही आसाय वही विलास, कोटि कोटि ऋषि पुण्य तन कोटि कोटि अतिसूर, कोटि कोटि बुध मधुर कवि मिले यही धूर, सोई भारत की आज यह भई दूर दशा हाय, कहा करे कित जाय नहीं सूझत कछु उपाय। अब यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे यह वही भारत है, भारत को उठाने की अनेक चेष्टाएं करने के उपाय निष्फल होकर होने पर रोकर भारतवर्ष की ऐसी मोहनिंद्रा ने घेरा कि अब इसके उठने की आशा नहीं है, जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा, हाँ दे तेरे विचित्रा चरित्र तो कल राज करता था, वह आज जूतों में टाका उधार लगवाता है, कल जो हाथी पर सवार फिरते थे आज नंगे पांव बन बन की धूल उड़ाते फिरते हैं, कल जिनके घर लड़के लड़कियों के कोलाहल से कान नहीं दिया जाता था आज उनका नाम लेवा पानी देवा कोई नहीं बचा, कल जो घर अन्न धन पूत लक्ष्मी हर तरह से भरे थे आज उनके घरों में तूने दिया बोलने जलाने वाला भी नहीं छोड़ा, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास वाल्मीकि कालिदास पाणिनि शाक्य सिंह बानभट्ट प्रभृति कवियों के नाम से भी सारे संसार में ऊंचा था, उस भारत की यह दुर्दशा, जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त अशोक का शासन रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा है, जिस भारत में राम युधिष्ठर नल हरिश्चंद्र रतिदेव शिवी इत्यादि पवित्र चरित्रों के लोग हुए थे, उसकी दशा, हाय भारत भैया उठो देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चलाता है, अब सोने का समय नहीं, अंग्रेज राज्य का पाकर भी न जगे तो कब जागोगे, मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, अब राजा ने प्रजा का स्वत पहचाना, विद्या की चर्चा फैल चली, सबको कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला, देश विदेश से नई विद्या कारीगरी आई, तुमको उस पर भी वह सीधी बातें, भांग के गोले ग्राम गीत वही, बाल्य विवाह भूत प्रेत की पूजा जन्म पत्री की विद्या वही, थोड़े में संतोष गफ हाँकने में प्रीति और सत्यानाशी चाले चाले
हाय अब भी भारत की ये दुर्दशा, अरे अब क्या चिंता, संभलेगा भारत भाई, उठो देखो अब दुख नहीं सहा जाता, अरे कब तक बेसुध रहोगे, उठो देखो तुम्हारी संतानों का नाश हो गया, छिन छिन होकर सब नरक की यातनाएं भोग रहे हैं और उस पर भी नहीं चेतते, हाय मुझसे तो अब यह अधिक देखा नहीं जा रहा, अधिकार मिला देश विदेश से नई विद्या कारीगरी और तुमको वे भी सीधी बातें भांग के गोले ग्राम, ये सब है। फिर यहाँ पे कहता है भैया मिल लो, अब मैं विदा होता हूँ, भैया हाथ क्यों नहीं उठाते, मैं ऐसा बुरा हो गया कि जन्म भर के वास्ते विदा होता हूँ, तब भी ललकार मुझसे नहीं मिलते, मैं ऐसा ही अभागा हूँ तो ऐसे अभागे जीवन से क्या है, बस ये लो कटार का छाती में आघात और साथ ही जवनी का पतन। तो यहाँ पे ये हमारा नाटक समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कल हम करेंगे अधेर नगरी चौपट राजा। तो